नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। महाराष्ट्र चुनाव में कांटे की टक्कर, 6 बड़ी पार्टियां मैदान में, दिग्गजों की साख और भविष्य भी दांव पर। जम्मू बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र राणा का निधन, विधानसभा चुनाव में नगरोटा से दर्ज की थी सबसे बड़ी जीत। आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जारी, धोनी बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन। मुंबई ने बुमराह समेत 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया, डीसी ने पंत को किया रिलीज। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों ने रोमांचित करने और नजदीकी मुकाबले वाला ऐसा विधानसभा चुनाव पहले कभी नहीं देखा होगा। इस चुनाव में हर सीट पर कांटे का मुकाबला है। विधानसभा चुनाव में इस बार कई सियासी दिग्गजों की राजनीतिक साख और करियर भी दांव पर लगे हैं। यह विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में 6 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। कई छोटे दलों ने भी कुछ सीटों पर मुकाबले को रोचक बनाया हुआ है। ऐसे में बहुमत हासिल करने के लिए महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच सियासी रण में जोरदार लड़ाई चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उन्होंने इस साल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नागरोटा सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी के जब भी बड़े नेताओं का जिक्र होता था, देवेंद्र राणा की बात हर बार होती। इस बार भी जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था, उनकी तरफ से पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया गया। उसी प्रचार के दम पर उन्होंने अपनी नगरोटा सीट से 30,000 से भी ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की थी। राणा के भाई जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। व्यवसायी से राजनीतिज्ञ बने देवेंद्र सिंह राणा का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के फरीदाबाद स्थित एक अस्पताल में निधन हुआ। भाजपा के प्रवक्ता साजिद यूसुफ ने कहा कि राणा जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके आकस्मिक निधन से भाजपा और उनके समर्थक सदमे में हैं। भाजपा सदस्यों और नेताओं ने क्षेत्र के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को याद करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन 2024 के लिए सभी 10 टीमों ने प्लेयर्स के रिटेंशन की लिस्ट जारी कर दी है। 5 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है। पूर्व कप्तान एमएस धोनी बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी चेन्नई की ओर से खेलेंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है और अब वो ऑक्शन में उतरेंगे। पंत 2016 से दिल्ली के साथ थे और 2022 में वो इस फ्रेंचाइजी के कप्तान भी बन गए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल और कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। हेनरिक क्लासन सबसे महंगे रिटेन हुए। उन्हें सनराइजर हैदराबाद ने 23 करोड़ में अपनी टीम में बनाए रखा। वहीं नवंबर 2024 महीने में बैंकों में 13 दिन कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में त्योहारों की वजह से 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसमें दीपावली, कूट महोत्सव, कन्नड़ राज्योत्सव, बलि पधामी, विक्रम संवत नववर्ष, छठ पूजा और बंगाला फेस्टिवल जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं। इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। यहाँ हम आपको नवंबर महीने की बैंक छुट्टियों के बारे में बता रहे हैं। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसों का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। नवंबर 2024 में शेयर बाजार 9 दिन बंद रहेगा, जिसमें 5 शनिवार और 4 रविवार को कारोबार नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका ने वही किया जिसका भारत और ऑस्ट्रेलिया को डर था। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में बड़ी आसानी से हरा दिया है। उसने मेजबान बांग्लादेश की पारी 273 रन से हराया। इससे उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में बड़ी छलांग लगाई है। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में भी हराया था। इस तरह उसने 2 मैच की सीरीज 2-0 से जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चटगांव में खेला गया। अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 576 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। ओपनर टॉनी डी जॉर्जी ने 177 रन की पारी खेली। ट्रिस्टन स्टप ने 106 और व्यान मुल्डर ने 105 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने विशाल स्कोर बनाने के बाद बांग्लादेश को पहली पारी में 159 रन पर ढेर कर दिया। अफ्रीकी टीम ने इसके बाद बांग्लादेश की फॉलो ऑन के लिए बुलाया और उसे दूसरी पारी में भी 143 रन पर समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका को दूसरा टेस्ट जीतने से 12 अंक मिले। इससे उसके WTC पॉइंट टेबल में 74.17 अंक हो गए हैं। अब उसके और तीसरे नंबर पर काबिज श्रीलंका के बीच तकरीबन एक अंक का अंतर है। भारत 62.82 अंक के साथ टेबल में पहले नंबर पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 31 अक्टूबर को सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेन लिस्ट जारी कर दी है। डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर ने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। हैरानी की बात यह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता ने रिटेन नहीं किया। केकेआर ने सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और रमनदीप सिंह को रिटेन किया है। आईपीएल 2023 में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर केकेआर को मैच जिताने वाले रिंकू सिंह फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी रिटेंशन रहे। उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। आपको बता दें, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले 3 बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर ने रिंकू सिंह को 55 लाख रुपए देकर रिटेन किया था। तब से अब तक रिंकू इसी सैलरी पर टीम के लिए खेलते रहे, लेकिन अब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिंकू सिंह की दीपावली के मौके पर बम्पर कमाई हो गई। बता दें कि 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को पूरे भारत में दीपावली का त्योहार मनाया गया। इस खास अवसर पर रिंकू सिंह की भी चांदी हो गई। उनको कोलकाता ने रिटेन करते हुए बाकी 5 खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा पैसे दिए। आपको बता दें, रिंकू को 13 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।